पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे हम लोग को पहले सॉल्यूशन बताया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या है, एक एंगल को राइट एंगल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? एक एंगल को क्या दे दिया गया है हमारे पास? राइट एंगल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? राइट एंगल। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि राइट एंगल दे दिया गया। ठीक है, अगर एक राइट एंगल दिया जाता है तो सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास फिगर नहीं है। क्या नहीं है? फिगर नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पहले हम फिगर लेट करेंगे। क्या करेंगे? फिगर क्या करेंगे हम लोग? लेट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये छोटा करना होगा। ठीक है, तो फिगर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम उसको क्या करेंगे? बताएंगे कि भाई एक वो क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बाद फिगर जो हमने ली है वो क्या लिया हुआ है? एबीसीडी लिया हुआ है, जिसमें हमने बोला है कि उसका एक एंगल जो है उसका नाम दे दिया ए जो है वो क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पहली लाइन में क्या लिखा है कि हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, दूसरे में हमने क्या लिखा है कि एक रेक्टेंगल एक क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है ना। और उसके बाद हमने फिगर को लेट किया। क्या किया? फिगर को लेट किया। समझ में आया? वे बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या लिख रहे हैं। फिर बाद में बोला कि अगर एक 90 डिग्री होगा तो हमें बाकी के क्या करना है? बाकी के जो तीन है उसे हमें 90 प्रूफ करना है। क्या करना है? 90 के जो तीन है वो हमें क्या करना है? 90 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने बोला भाई देखो पहले पैरेलल और क्या है? ट्रांसवर्सल। ये लाइन मैंने कल भी बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये लाइन हमने लिखी कि भाई दो चीज क्या है? पहले पैरेलल। तो दो चीज पैरेलल कौन सी? ये और ये क्या है सर? पैरेलल हो गई। और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे बटा बेस है कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? कोइंटीरियर। क्या हो जाएगा? कोइंटीरियर एंगल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे ही कोइंटीरियर हो गया तो एक में हम अब क्या करेंगे? यहाँ 90 रखेंगे, है ना, और 90 को उधर जाके भेजेंगे, माइनस होगा। ये 90 से जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो दूसरा वाला एंगल अपने आप ही क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि भाई वो वाला मतलब देखो ये माइनस करके दिखाया भी है इसने यहाँ पे, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया कि पी जो है वो क्या हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो हमें पता चला कि ए 90 है और ये भी क्या है? 90 है। क्या है? ठीक है, चलो। तो हमारे पास पता चला कि ये भी 90 है और ये भी क्या है? 90 है। ठीक है, अब इसके अब हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। तो ऑलवेज सेम होगा मतलब क्या होगा कि अगर ये 90 है सर तो ये भी क्या होगा? 90। और ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा? 90। इसके लिए सिर्फ उसने क्या कर दिया? डायरेक्ट ये लिखा और ये एक स्टेटमेंट लिख दिया। क्या लिख दिया? कि अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? 90। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? बाद में देयरफॉर करके उसने पूरा हेंस करके क्या कर दिया? बता दिया कि रेक्टेंगल के जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें जितने भी ये सब लिखे हैं ये सब मायने रखता है। अच्छा, तो हमें लिखने का भी क्या है? पूरा का पूरा ऐसा ही रखना होगा, कुछ अलग रखना होगा नहीं। मायने वही है। एक देखो एक 60 वाला बच्चा लिखता है और एक 100 वाला लिखता है। 100 वाला लिखता है तो उसमें यही चीज है। देखो पहले स्टेप में क्या बताया कि भाई रेक्टेंगल है, दूसरे स्टेप में क्या बताया कि एक रेक्टेंगल क्या है? फिर उसने फिगर को लेट किया। क्या किया? फिगर को लेट किया उसके बाद वाले में, और उसमें जो गिवन था 90 वो बताया उसने, बताया। उसके बाद बोला भाई हमें लाना क्या है? प्रूफ क्या करना है? तो हमें ये प्रूफ करना है भाई, है ना। फिर उसने क्या किया? पैरेलल बताया कि भाई ये दो साइड क्या है? पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। फिर उसने बोला भाई कि कोइंटीरियर हो जाएगा, मतलब 180 आएगा दोनों का सम। फिर उसको सॉल्व किया तो एक 90 और मिल गया। फिर उसने बोला कि अगर वो पैरेललोग्राम है, क्या है? पैरेललोग्राम है, तो बट अब सर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब हमें समझ में आ गया? हाँ सर, पहला वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि फिर से हमारे पास दो दिया, एक वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भाई हमारे पास ये है क्या? रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है। और रोम्बस के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है? पहले वो देख लो क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो परपेंडिकुलर प्रूफ कर रहा है। तो मैंने यही बताया था कल आपको कि ये सब प्रूफ सेट में आ गया। क्या आ गया? हाँ, ये सब एक प्रूफ सेट आ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप क्या करो, ये वाला एक ट्रायंगल पकड़ लो और एक ये वाला आप ट्रायंगल पकड़ लो। अब पैरेललोग्राम आपको रोम्बस का रूल पता है। रोम्बस के रूल आपको ओबे होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें लगती है। और एक रोम्बस जो पैरेललोग्राम क्या होता है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई एक रोम्बस जो होता है, जैसे उसका नाम लिया गया है, देखो यहाँ पे भी फिगर नहीं दी गई है, तो हम पहले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसमें क्या होता है सर? चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? तो चारों साइड सर इक्वल ले लो, इक्वल हो गई सर, हो गई। अब उसके बाद मुझे बताओ, अब आप बोलोगे कि एक जो अब ये तो यहाँ लिखा कि नहीं लिखा कि भाई एक पैरेललोग्राम क्या होता है? एक रेक्टेंगल का एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम है सर, तो ये
और ये क्या होगा, इक्वल, क्या होगा, है ना। अब बताओ सिंपल सी बात है, अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा, ये साइड से इक्वल है ना। सर ये साइड क्या होगी, कॉमन, क्या होगी, और ये भी क्या है, पैरेललोग्राम के रूल की वजह से क्या है, इक्वल, क्या है। तो सर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, किससे हुए, साइड 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 से, किससे हुए, दोनों किससे इक्वल हुए, साइड 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 से। फिर से हमें याद है कि ये वाला जो पार्ट लिखते हैं सर, ये लिखना मैंने पहले ही बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ले रहा हूं तो मैंने ए ओ डी ले लिया, क्या ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ए ओ डी ले लिया, ठीक है। अगला ए ओ और क्या ले लिया, डी। अब दूसरे वाले में मैं जब मैं लेने जाऊंगा तो मुझे क्या ध्यान देना है कि सर ये वाले के अपोजिट ये था, तो सर ये वाले के अपोजिट ही ये होगा, है ना। तो सबसे पहला कौन आएगा, सी, क्या आएगा, सी। फिर क्या आएगा, ओ, क्या आएगा, ओ, और फिर क्या आएगा, डी। तो ये चीजें हम लोगों ने लिखी, चीज। फिर उसके बाद हमें सिर्फ बताना ही है क्या कि सर ये क्या है, कॉमन, क्या है, सर ये दोनों क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम में पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। समझला। फिर ये वाला क्यों इक्वल हो रहा है सर, तो ये वाला इसलिए इक्वल हो रहा है सर क्योंकि रोम्बस में ये दोनों साइड क्या होती है, ऑलरेडी इक्वल होती है। पांच लाख नहीं चला, तो वो डायगोनल बोला ना, वो प्रूफ करना होता है। डायगोनल जो है बाइसेक्ट पैरेललोग्राम में करते हैं, उस वजह से ये कर रहा है, समझ में, पैरेललोग्राम की वजह से कर रहा है, ये उसकी वजह से कर रहा नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने देखा कि हाँ भाई वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, जहां पे हमारे पास क्या था, जहां पे हमारे पास क्या था सर, एंड लगा था, क्या लगा था, एंड। फिर ये तीन चीज बता दी कि सर एक कॉमन है, ठीक है सर, ये दो रोम्बस में इक्वल होता है, और ये पैरेललोग्राम की वजह से इक्वल हो गया, है ना। तो हमने सर ये बस जो एंड है वहां पे हटकर क्या लग जाएगा हमारे पास, सर वो क्या हुआ, इक्वल हो गया, और किसकी वजह से हुआ सर, साइड 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 की। अब होने के बाद क्या होता है, तो बट अब इसे देखो, अब ये समझो कि रोम्बस था, क्या था, रोम्बस जैसा नहीं दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है मगर ये रोम्बस है, ठीक है। अब उसमें ध्यान से देखो क्या हुआ, आपने ये दोनों ट्राइंगल को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, है ना। अब आप क्या करोगे, बाय सिंप्लिसिटी बोलोगे कि ये दोनों साइड इक्वल थी कि नहीं थी रोम्बस में, तो सर इसके अपोजिट ये है और इसी के अपोजिट ये भी है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं सर, लीनियर पैर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो पहले आप दोनों को इक्वल इक्वल प्रूफ कर दो कि सर ये दोनों क्यों किसलिए इक्वल है, तो भाई बाय सिंप्लिसिटी है। फिर इन दोनों का सम क्या बना रहा है सर, इन दोनों का सम लीनियर पैर बना रहा है, क्या बना रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना भाई, स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, इसका और इसका सम क्या होगा, लीनियर पैर होगा कि नहीं होगा। तो सर लीनियर पैर, आपको दोनों के दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो एक ही चीज को दो बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने इस चीज को काट कर भी क्या किया, यही सेम चीज लिख दी, तो वो ट्वाइस हो गया। ट्वाइस होने के बाद ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या आएगा 90। तो हमें पता चला कि भाई ए ओ डी जो है वो क्या है हमारे पास 90 है, क्या है, मतलब अगर एक एंगल भी 90 प्रूफ हुआ तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। और अब जब ये हो गया 90 प्रूफ, तो इसके पीछे क्या होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट है और ये भी क्या होगा इसका वर्टिकली अपोजिट, तो चारों के चारों 90 प्रूफ हो जाए ये, जिससे हम एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ लिखा, ये मायने रखता है, और ये सब स्टेप जो है ना ऐसे लिखे हुए, ये सब मायने लगते हैं एग्जाम, अगर ये चैप्टर में कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि हाँ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो सकता है। क्लियर, समझ आया, कोई परेशानी है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो देखो। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर वाला भी जो था ना वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, ये रोम्बस वाला ये प्रूफ करना, और ये वाला भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, अगर आप मैं बोलूँ तो करना चाहिए आपको, समझ में। इसमें क्या है कि रूल्स लगते हैं और वो रूल्स सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आपका दिमाग क्या है सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि पहले हमें बोला गया कि भाई एक आइसोलेशन ट्राइंगल है ना, क्या है सर, आइसोलेशन का मतलब ये और ये है। तो पहली बात देखो, जब वो बात करे, जैसे यहाँ पे बात करे आइसोलेशन की बात करता है, तो आपको तुरंत एक मिनट में क्लिक करना है, क्या करना है, सर आइसोलेशन है तो सर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी क्या होंगे सेम, मतलब उसकी प्रॉपर्टी तुरंत लगा लो, सोचो मत, एक्स और ये भी सर क्या होगा एक्स, तुरंत उसकी प्रॉपर्टी लगा लो, लगा लिया है ना सर। हाँ सर समझ में तो आ गया सर कि दोनों एक्स एक्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने दूसरा क्या बोला, बाहर क्या बोला कि जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब जो बाहर की ओर एंगल बन रहा है हमारे पास कौन सा, एडी। एडी सर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो बाहर की साइड जो एंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है, बाहर की साइड जो एंगल बन रहा है इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है सर, कि ये एंगल अगर समझो कि सर डॉट है,
तो ये भी क्या होगा, डॉट होगा। दोनों इक्वली होता है कि नहीं होता है, तो वो वही बोल रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, एडी क्या कर रहा है हमारे पास, पी पी ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस एंगल को वो बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसने ये बोला है, क्या बोला है, जो हमारे पास CD है, क्या है CD, मतलब ये वाली जो साइड है वो क्या है, इस वाली साइड से क्या है हमारे पास, पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड के साथ क्या है, वो पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल, ठीक है। अब भाई देखो इतने में ही सम सॉल्व हो गया, क्या हो गया, सिंपल है सर। अगर वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला आपको याद है, ऐसा एक ट्राइंगल होता है सर, ये x है, ये y है, सर ये क्या है, z है, सर ये लाइन आगे निकली, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये दोनों जो इंटीरियर है उसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये सम होगा। सर वैसे ये अगर बाहर निकला तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, दो इंटीरियर का यहाँ पे सम आएगा, है ना। मतलब जो एक, अगर एक आप समझो कि यहाँ पर भी पूरा का पूरा 180 होता है, तो इसने y वाले ने हिस्सा अपना कवर कर लिया, बाकी जो बचा वो क्या है हमारा, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने, ये x है और ये क्या है, z है ना, तो ये दोनों का सम आएगा। वैसे ये बाहर जाएगा तो क्या होगा, z ने अपना हिस्सा कवर कर लिया 180 में से, बाकी जो बचा वो क्या होगा हमारा, x प्लस वाई। तो यही थ्योरम की वजह से क्या होगा, अगर ये x है, ये x है, तो यहाँ पे क्या होगा सर 2x, और 2x अगर बाइसेक्ट होगा तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, x। बस यही है, और कुछ है नहीं। मतलब समझ में आया। अगर ये दोनों, ये थ्योरम हमें पता होना चाहिए। अगर ये थ्योरम पता है हमें कि टू इंटीरियर का जो होता है वो वन साइड का क्या होता है, अपोजिट साइड का एक्सटीरियर होता है, ये हमें पता है, तो सिंपल है कि ये दोनों आइसोलेशन ट्राइंगल थे सर, आइसोलेशन की वजह से दो इक्वल था, और ये दोनों का जो सम होगा वो यहाँ का क्या होगा सर, एक्सटीरियर होगा, तो सर ये 2x होगा। चलिए आप मान लिया कि ये क्या है हमारा 2x। अब 2x को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला x और नीचे वाला भी x। अब ये दोनों क्या हुआ सर, किस पोजीशन पे खड़े हैं, अल्टरनेट की पोजीशन पे खड़े हैं। किसकी पोजीशन पे खड़े हैं, अल्टरनेट की पोजीशन पे खड़े हैं। तो सर ये और ये लाइन पे क्या होगी सर, पैरेलल ही होगी, और कुछ होगा नहीं, सिंपल है। अब उसी को बाय स्टेप सॉल्व करेगा, और कुछ करेगा नहीं। तो हम देख लेते हैं पहले क्या बोला। पहले उसने बोला कि सर आइसोलेशन ट्राइंगल है, क्या है, आइसोलेशन ट्राइंगल है, तो दो साइड सेम होगी। तो सर उसने क्या बोला कि दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। वही बात बोली कि नहीं बोली, उसी तरीके से पकड़ा उसने, कुछ अलग पकड़ा नहीं। फिर उसने बोला कि जो बाहर वाला एंगल है हमारे पास वो क्या हो रहा है, दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों, अब बाइसेक्ट बोल दिया है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाना, है ना, दो इक्वल हिस्से में हाँ बढ़ जाना, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे पता चल गया कि भाई ये वाला एंगल है और ये वाला है, तो इन दोनों को पहले उसने लिखा, ठीक है। अगर कोई भी बाइसेक्ट बोलता है आपको तो सिंपल समझ जाओ कि दो इक्वल हिस्से में टूटेगा। फिर अब ये दोनों बता था बाइसेक्ट है, तो पहले उसने ये लाइन लिखी, है ना, ये लाइन लिखी और बता दिया कि वो उसके क्या होगा, ट्वाइस होगा, क्या होगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो 5 चीज जो लिखी थी उसके अंदर थी, वो मैं लिखवाऊंगा वापस, ठीक है। अब ये 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये इसके क्या है, बराबर है, और ये दोनों भी जो है वो दोनों भी क्या है, ट्वाइस ही है। तो उसने वही सेम किया, और दोनों इक्वल भी थे, तो उसने यही बताया कि भाई देखो जो हमारे पास पहले वाला इक्वेशन है यहाँ वाला, हम देख सकते हैं कि वो भी क्या हो रहा है, हमारे पास ये ट्वाइस आ रहा है ना, और ये वाला जो है वो भी क्या आ रहा है, ट्वाइस ही आ रहा है, अलग आ रहा नहीं है ना, ठीक है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये वाले में कौन सा है, ये वाले में कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये क्या है, ए सी बी, ये वाला बोल रहा है, ये वाले में ध्यान से देखो, है ना। और दूसरा वाला ये जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है हमारे पास, डी ए और सी, तो ये वाले की बात कर रहा है दूसरे वाले में। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों भी इक्वल प्रूफ हो गया है। अब जैसे ही दोनों इक्वल प्रूफ हुआ तो हमें पता चला कि वो कौन सी पोजीशन पे है, तो सर बट अब वैसे सर वो अल्टरनेट की पोजीशन पर है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल। इसके लिए एक स्टेटमेंट आएगा, और कुछ आएगा नहीं। अब उसने वही बोला, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। और वो पैरेलल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो जो हमारे पास है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, और कुछ करना पड़ेगा नहीं। क्लियर है, इसको कोई परेशानी है, पक्का। चलो अब वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा बाइसेक्ट वाला, क्या दिया हुआ है, फिर से फिगर नहीं दी हुई है। देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन दिख रहे हैं कि सादा में क्या है, हमारे पास नाम दिए हुए, मतलब नेम पे हमें खुद प्लॉट करने पड़ेंगे, नेम हमें कोई और प्लॉट करके देगा नहीं। तो हमें पता चला कि सर ठीक है, चलो यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, क्या है, दो पैरेलल लाइन है, और उसमें क्या हो रहा है सर, हम देख सकते हैं कि एक क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सली क्या कर रहा है, उसे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। हाँ सर समझ में तो कुछ आया है ना। तो हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, लाइन दिया है, मतलब लाइन का नंबर दिया है कि ये है, और ये क्या कर रहा है, उसे काट रहा है। क्लियर है, ऐसे ही बता रहा है।
अब उसके अलावा वो कुछ और बता रहा नहीं है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद उसने बोला कि उसे बाइसेक्ट करवाना है। क्या करवाना है? बाइसेक्ट। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको बताया हुआ है, देखोगे ध्यान से तो क्या बोला है उसने? ठीक है, तो अगर वो बाइसेक्ट करता है तो ठीक है। अब बाइसेक्ट करना मतलब सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि ये पूरा एंगल जो होता है सर, अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो ये पूरा भी क्या होता है? एक्स। ठीक है सर, अगर ये है सर वाई है तो सर ये पूरा भी क्या होता है? वाई। ठीक है, पक्का पता है, ये तो कोई संदेह इसमें है नहीं। अब अगर हम स्टेप देखते हैं, देखो जो मैं तुम्हें समझाऊंगा उससे लाख गुना अच्छा है ना कि इसने बोला ही हुआ है। क्या? अगर आप देखोगे ना तो इससे मेरे से ज्यादा अच्छे से ऑलरेडी बुक बोलती है, हमें बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई टीचर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम खुद अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो देखो सब कवर हो जाएगा। क्या क्या बोला है पहले पढ़ो आप ध्यान से। दो इसने क्या बोला पहले, ये दो जो है हमारे पास क्या है? पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हमने इसका नाम दे दिया कि भाई ये लाइन जो है वो हमारे पास क्या है? ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये जो हमारे पास है पी, वो क्या कर रहा है? उसे काट रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? हाँ सर, वो बोल दिया। और उसने बोला जिस पॉइंट पे काट रहा है उसका नाम क्या दे दिया? ए, और क्या दे दिया? सी। तो उसके नेमिंग दे दिए उसने। क्या दे दिए? नेम दे दिए। दे दिए कि नहीं दे दिए? हाँ ठीक है सर। क्यों देना पड़ा? क्योंकि भाई क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पहले बात को समझो, जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमें बताना पड़ता है। आप ही बोलो एग्जामिनर ने मार्क काट दिया तो काटेगा ही ना वो, सही बात है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई देखो एक एंगल बन रहा है हमारे पास, क्या उसने बताया? कौन सा? पी ए और क्या है? सी, है ना। तो सर सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या बन रहा है? पी ए सी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? दिख रहा है ना ये वाला? रेड पेन से कर देता हूं, ये वाला है ना। और दूसरा वाला क्या दिख रहा है हमारे पास सर? ए सी क्यू। तो हमें क्या दिख रहा है सर? ए सी क्यू, ए सी क्यू। ये इस तरफ क्यू है ना, ये जिगजैग थोड़ा टेढ़ा चला गया है ना। कलर अपने पास बहुत सारे हैं, यूज कर सकते हैं पर टाइम जाएगा। ठीक है, हो गया। मतलब हम दोनों इसी साइड की बात कर रहे हैं, किसी और साइड की बात कर रहे हैं नहीं। तो हमने बोला कि भाई दोनों है, और दोनों में क्या हो रहा है? पॉइंट पी पे क्या कर रहा है? वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। पता चला कि नहीं चला? तो हमने बोला कि एक बार क्या हो रहा है हमारे पास, इस साइड से बाइसेक्ट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? हाँ, तो सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? चारों तरफ से बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है पहले वाले दो, उससे क्या हो रहा है कि ये से बाइसेक्ट कर रहा है, ये से बाइसेक्ट कर रहा है, और कहाँ बाय कर रहा है? बी पे। दूसरा वाला क्या है? ये दोनों सेम स्टेटमेंट सेम ही है कि ये से बाइसेक्ट कर रहा है, ये से बाइसेक्ट कर रहा है, और ये किस पे कर रहा है? डी पर। क्लियर है? अब उसका नाम क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्या हो गया? है ना। वो क्या है? एक रेक्टेंगल हमें बताना है, मतलब यही हमें बताना है। इसका मतलब क्या है कि हमें यही एग्जामिनर को बता के देना है, ये बताना है कि भाई जो हमारे पास क्या है? ये वाला है। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास है। क्या? एक का नाम क्या है हमारे पास? हाँ, पी, और क्या है? ए, और क्या है हमारे पास? सी। और दूसरा वाला क्या है हमारे पास? ए सी आर। ठीक है, तो हमने बोला कि ये वाला एक एंगल मतलब इधर वाला, और दूसरा क्या है? ये इधर वाला मतलब ये वाला एंगल, है ना। तो दोनों के दोनों एंगल कौन से हैं? तो सर वो दोनों अल्टरनेट एंगल पर है। कहाँ पर है? है ना। अब दोनों को मैंने हाफ कर दिया। क्या कर दिया? मतलब इस साइड वाला है उससे भी डिवाइड बाई 2 कर दिया, और इधर वाला है उसमें क्या कर दिया? डिवाइड बाई 2 कर दिया। सर ठीक है, दोनों को डिवाइड बाई 2 करके देख लिया, कर दिया। तो हमें क्या पता चल रहा है कि सर ये वाला जो एंगल होगा आधा, और ये वाला जो होगा आधा, वो दोनों भी क्या होगा? इक्वल ही होगा, अलग होगा नहीं। अब वो दोनों इक्वल होने से क्या होगा सर? वो कौन सी पोजीशन पे है सर? ये वाला और ये वाला अल्टरनेट पोजीशन पे है। कौन से वाले पोजीशन पे? अल्टरनेट पोजीशन पे। मतलब सर ये वाला और ये वाला कौन सी पोजीशन पर है? अल्टरनेट की पोजीशन पर है। जिससे हमें क्या पता चलेगा? फिर से वही लाइन आई, देखो फिर से वो बता रहा है कि वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और वो दोनों वही बता रहा है कि एक जो है वो क्या कर रहा है? उसे कट कर रहा होगा, और दो जो होंगे वो क्या होंगे? उसके साथ होंगे, जिसकी वजह से हम बोलेंगे क्या कि ये क्या है? लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अब देखो दूसरे वाले को प्रूफ नहीं करने क्या, वो क्या जैसे इस साइड वाले को फिर से प्रूफ करना पड़े ना, ये और ये एंगल है जिसमें से ये आधा ये आधा, जैसे ये वाला जो स्टेप है ये वापस वो नहीं लिख रहा, वो क्या बता रहा है? हाँ, बस इतना लिख दिया और बोला कि भाई वो भी ऐसे ही होगा, अलग होगा नहीं। मतलब उससे उसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई वो भी क्या होगा? पैरेलल ही होगा। मतलब ये वाला भी उसी तरह से पैरेलल हो जाएगा, अलग होगा नहीं। सिर्फ इतना बोल दे रहा है और कुछ बोल रहा नहीं है। फिर बाद में वो क्या बोल रहा है कि वो दोनों का सम क्या था? 180। कितना था? 180। सेम ही चीज, जो अलग बात बताने की वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो अब हमें क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास एंगल है वो क्या है हमारे पास पी ए और क्या है सी, ये वाला एंगल, और दूसरा वाला कौन सा है हमारे पास सी ए और एस, ये वाला। तो दोनों के दोनों क्या है 180, क्या है। अब मैथ्स ने क्या बोला है कि भाई जो भी करो वो सबके साथ करो, ठीक है, मैथ्स का रूल है। तो मैंने क्या किया, हाफ इधर भी डिवाइड किया, हाफ इधर भी डिवाइड किया और हाफ इधर भी डिवाइड किया। तो जब हाफ इधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। और ये दोनों हाफ है, ये दोनों जो हाफ है वो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास सर अंदर वाले एंगल। कौन से वाले, ये अंदर और ये अंदर। हमें बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में 90 प्रूफ करने में काम आएगा नहीं, क्योंकि हमें तो ये बोला है कि भाई ये रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब इसके हमें चारों साइड क्या करना है 90 बता देना है। तो हमने सिर्फ दोनों को लिया, ये वाला साइड और ये वाला साइड लिया, दोनों का सम 180 था, दोनों का हाफ कर दिया, सबका इधर अपने आप ही 90 आ गया। और ये दोनों में क्या करना है, हमें अंदर वाला हिस्सा ले लेना है, ले लिया, जिसमें हमें दिख रहा है कि सर 90 आ गया, आ गया। अब वो दोनों को प्लस कर दूं, अगर मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है यार मार्कर, ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, ये बड़ा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, और बड़ा एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा बी ए डी। समझ में। अब हम बोल सकते हैं कि अगर एक 90 है तो हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा, पहला ही पढ़ा कि अगर एक 90 प्रूफ हो जाता है और वो पैरेललोग्राम है तो बट ऑब्वियसली कि सारे के सारे क्या होंगे 90 ही होंगे। अब देखो वहां पढ़ लिया तो यहाँ लगा सकते हो, मगर वहां पहली बार जब आता है तो उसे प्रूफ करना ही पड़ता है। तो हमने पहले एग्जाम्पल फर्स्ट में जो प्रूफ किया था वही यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा पा रहे हैं, ठीक है। पांच लाख नहीं चला, देखो स्टार्ट करते हैं। ये वाले में कैसा है वो आप देखेंगे तो क्या बोला है फिफ्थ वाला, इसमें भी आपको फिर से आपको फिगर दी गई नहीं है। अब फिगर नहीं दी गई है मतलब सबसे पहले क्या है, आपको पहले बोला गया है कि भाई अगर बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का, मतलब पैरेललोग्राम के सारे जो अंदर के एंगल है अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनने चाहिए, जो बने वो क्या बनना चाहिए, रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है। हमने ऐसा देखा, ठीक है। अब वो सिंपल है, आप देखो बाद में ये सब बातें, यहाँ पर तो क्या होगा सबसे पहले फिगर बताया जाएगा कि भाई फिगर है जिसका नाम क्या है हमारे पास PQRS है, ठीक है, उसको हमने बाहर बनाया। और ये जो एंगल्स हैं वो बाइसेक्ट हुए है ना, ये सब देखो बाइसेक्ट हुए है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप फिगर देखो, पैरेललोग्राम है उसे बाइसेक्ट करवा रहे हैं, बाइसेक्ट करवाने के बाद क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है हमारे पास, है ना। पांच लाख नहीं चला, फिर हम वही चीजों को बताएंगे, कुछ अलग बताएंगे नहीं, मतलब ये फिगर ही बताया जा रहा है, कुछ अलग बताया जा रहा नहीं। मगर अब ध्यान से देखो, आपको क्या समझना है, आपको समझना क्या है, पूरा इन्वेस्ट कर दूं 2 मिनट और 2 मिनट में आपको बता दूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है कि सर अगर पैरेललोग्राम है क्या है, तो सर हमें पता है कि ये पूरा जो है वो अगर x है और ये वाला y है तो ये दोनों का सम क्या होगा सर, कोई इंटीरियर। सबको पता है कि ये दोनों का सम क्या होगा, पता है ना। अब सर सीधी सी बात है, अगर इसका हाफ होगा क्या होगा, अभी यहाँ ऊपर हुआ देखो 2 का सम क्या होगा, बस यहाँ लीनियर की जगह क्या आ जाएगा, को इंटीरियर क्या आ जाएगा, है ना। मतलब अभी मैं इसको क्लीन इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा। अब देखो ये वाले स्टेप पे ध्यान दो, यहाँ पे बस ये वाला पार्ट को इंटीरियर लिखा आ जाएगा, क्या लिखा आ जाएगा, को इंटीरियर लिखा आ जाएगा और कुछ आएगा नहीं। और यहाँ 2 एंगल आपको बदल देने, तो यहाँ C और D लिख देना है, क्या लिख देना है ना। अब सब में डिवाइड बाय 2 लगा दो, क्या लगा दो, मतलब जैसे इसमें हाफ किया ना ऐसे ही सेम हाफ करना है, कुछ अलग करना। आपको अपने आप दिखेगा कि सर ये वाला तो हाफ होगा, सर ये वाला भी हाफ होगा, तो हम ये अंदर वाला लेना है, क्या लेना है, दोनों के साइड का अंदर वाला। तो वो दोनों के अंदर का जो समय आएगा वो भी क्या आएगा सर 90, क्या आएगा 90। तो सर हमें ये पता चला कि ये दोनों का जो अंदर का समय है ये ट्राइंगल का, है ना। सिंपल सी बात थी, क्या बात थी, सिंपल सी बात थी। अगर देखा जाए तो क्या देखा गया, हम लोगों ने सिर्फ देखा कि कुछ नहीं करना है सर, क्या सिंपल सी बात है सर कि हमें पता है कि ये अगर हमारा x है और ये हमारा y है, तो सिंपल सर इसी तरह के 3 स्टेप लिखने हैं। और सर यहाँ पे ये अंदर वाला ले लेना है, क्या ले लेना है, और ये अंदर वाले का दोनों का सम कितना निकलेगा सर 90, कितना निकलेगा। और ये स्टेप इसमें नहीं आएगा, समझो यही 2 आएगा, बस यहाँ पे अंदर वाले एंगल दोनों लिख देने हमें, क्या लिख देने, ये दोनों अंदर वाले एंगल लिख देने, और वो 90 हो गया। फिर बाद में एक ट्राइंगल का सम कितना होता है सर, एक ट्राइंगल का सम होता है 180, कितना होता है ना। तो अब मैं बोलूं समझो, एग्जांपल समझो, इन ट्राइंगल मैंने लिख दिया क्या, QBC, क्या लिख दिया, QBC लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई मेरे से क्या है Q, फिर मेरे पास क्या है अंदर वाला है जिसमें क्या है QCB प्लस लास्ट वाला क्या है हमारे पास Q एंगल QBC इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा।
अब ये दोनों का मैंने तुम्हें बताया कि ये दोनों का सम कितना आ चुका है सर 90, मतलब ये दोनों का सम हमारे पास सर कितना आ चुका है 90। अब 90 को उधर ले जाके क्या करना है सिर्फ हम लोग को 180 से माइनस, हाँ मतलब 180 से क्या करना है हमें 90 से माइनस करना है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर 90 है ना। अब ये याद रखो ये कौन सा 90 आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास 90, हमें सर ये वाला 90 आ रहा है। तो हम लोग उसे क्यू ना लिखकर ये भी लिख दो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो लिख दो बी क्यू सी इक्वल्स टू 90। अब एक 90 प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, अब एक 90 प्रूफ कर दिया तो उसके पीछे साइड में क्या होगा सर वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो सर फिर उसके बाद सिमिलरली लिखना है सर, क्या लिखना है। अब इतना प्रूफ बार बार नहीं करना है, बार बार इतना प्रूफ करना, बार बार प्रूफ नहीं करना है, बस सिंपल क्या बोलना है सिमिलरली, क्या बोला है यहाँ पर भी 90 प्रूफ हो जाए और फिर इसका भी क्या होगा अंदर वाला, समझ में। अब उसमें बताओ तुमने एक थ्योरम पढ़ाई है कि अगर सर ये भी 90 है और ये भी 90 है तो सर वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट पैरेललोग्राम में जब अपोजिट क्या होते हैं अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो सेम यही चीज आएगी। देखो पहले क्या किया उसने दोनों का हाफ हाफ ले लिया तो उसने क्या बोला 90, क्या बोला, फिर तीनों को सम किया उसने, तीनों में से दो का रखा 90 को माइनस कर दिया, एक आ गया कि नहीं आ गया और चला। फिर बाद में देखो सिमिलरली बस लिखकर वो भी दोनों को क्या कर दिया उसने 90 कर दिया और कुछ किया नहीं। और 90 करने के बाद सिर्फ स्टेटमेंट है बाबू, क्या है क्वाड्रिलेटरल में अगर जैसे हमारे पास 90 आ जाता है तो हमें पता है कि अगर वो जब 90 है तो पता चल जाता है कि वो क्या होगा एक रेक्टेंगल ही होगा और कुछ होगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारे प्रॉपर होने चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ करना नहीं है। ऊपर के सॉल्यूशन में उतना ही है और कुछ है नहीं, ठीक है, तो इतना कर लेना, ठीक है। उसके बाद 8.1 कल से करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले हमारे एग्जांपल्स कर लेने, आगे के सब अगर बनते हैं तो बना लो, कल से अच्छे से करेंगे, ठीक है।